तो लेट्स स्टार्ट। हम डिस्कस कर रहे थे कि थ्री पार्ट्स ऑफ प्रिमिटिव गट। प्रिमिटिव गट कंसिस्ट ऑफ फोरगट, मिड गट, हाइंड गट। और जो फोरगट है उसको सप्लाई करती है हमारी सिलियक आर्टरी। और फोरगट जो है उसमें एसोफिगस, स्टमक, ठीक है, एसोफिगस, स्टमक एंड द अपर पार्ट ऑफ डोडिनम अप टू द ओपनिंग ऑफ द डक्ट, ठीक है, जहां पे अम्पूला ऑफ बेटर होता है, सेकंड पार्ट ऑफ डोडिनम, वहां तक जो है हमारा फोरगट इन्वॉल्व होता है, लाइक फोरगट होता है, ये बाउंड्री है। और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी हमारे मिड गट को सप्लाई करती है। और जो मिड गट है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उसमें डोडिनम होता है, रेस्ट ऑफ द डोडिनम, लाइक सेकंड पार्ट ऑफ डोडिनम से नीचे जो है, और ठीक है, जुजिनम, इलियम, अपेंडिक्स, सीकम, ascending colon and the right two third of the transverse colon जो है इसमें मिड गट में इन्वॉल्व होती है। तो ये काइंडली अपने ऑर्गन्स लिख लेने हैं। कैसे नोट्स में लिखना है मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से कैसे आप नोट्स में लिख सकते हैं इसको। अगर इंफीरियर मेजेंट्रिक, लाइक आप लिख लें कि हाइंड गट है, ठीक है। हाइंड गट को जो है लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, अगर आपने इसके नोट्स बनाने हैं ना तो आप ऐसे लिख लें सिंपली, ठीक है, लाइक इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो ये किसको सप्लाई करती है? हाइंड गट को। गट, वेरी गुड, हाइंड गट। और हाइंड गट जो है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? आर्टरी सप्लाई हाइंड गट, द लेफ्ट वन थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन। तो यहाँ पे लिख लें लेफ्ट थर्ड ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होता है। देन जो है वो कौन सी? डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन इन्वॉल्व होती है। देन सिग्माइड कोलोन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सिग्माइड कोलोन के बाद डिस्टल पार्ट ऑफ रेक्टम, डिस्टल रेक्टम, ठीक है। और उसके बाद एनल केनाल, एनल केनाल अप टू पेक्टिनेट लाइन, पेक्टिनेट लाइन। अब ये पेक्टिनेट लाइन स्पेशल लाइन होती है रेक्टम एरिया में, लाइक ऐसे रेक्टम है ना, तो ये एक ऐसे पेक्टिनेट जिसको इसको हम डेंटेट लाइन भी, जब हम रेक्टम पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर मैं समझाऊंगा क्या होती है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर जो एपिथेलियम होती है वो कोलमनर एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम, और जो नीचे होती है इस एरिया में वो फ्लैट सेल्स होती है, मींस कि वो सिंपल क्या होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है, मींस के नो पेन, ऊपर जो है वो पेन नहीं होती, लेकिन नीचे जो है वो हाईली पेन होती है। अगर मींस के हेमोराइड्स हो जाए, पाइल्स हो जाए, जिसको आप हम लोग कहते हैं बवासीर हो गई है, पाइल्स होती हैं, हेमोराइड्स वगैरह, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई फिशर हो, लाइक इसके म्यूकोजा में जो है वो कट लग जाए, तो अगर वो नीचे इस डेंटेट लाइन के नीचे है तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, क्योंकि इसको सोमैटिक होती है, सोमैटिक नर्व सप्लाई करती हैं, इस वजह से इस एरिया में बहुत ज्यादा पेनफुल ये होती हैं। और लेकिन इसके ऊपर ऑटोनोमिक सप्लाई होती है तो वो पेनफुल नहीं होती, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसको डिटेल में हम जो है वो आगे नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। अब जो है हमने डिस्कस करना कि abdominal part of the foregut is suspended by mesentery both ventrally and dorsally, and the ventral mesentery of the foregut जो है इसको कहते हैं ventral mesogastrium, ठीक है। दिस इज द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, के फोरगट की जो वेंट्रल मेजेंट्री है उसका नाम है वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, एंड द डोर्सल मेजेंट्री इज कॉल्ड द डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम और द गैस्ट्रियम मींस के स्टमक, ठीक है। और ये है हमारे पास डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम, तो जो पीछे की तरफ मेजेंट्री होती है उसको कहते हैं ventral mesogastrium become divided by developing liver into a ventral part and dorsal part, and the ventral part form the ligament of the liver, namely as
कि जो वेंट्रल पार्ट है, लाइक देखें ये वेंट्रल पार्ट है, इसके सेंटर में क्या है, लीवर है, ये वेल्प होता है, बड़ा होता है, तो ये जो है वो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम जो है, या वेंट्रल मेजेंट्री है, इसको डिवाइड कर देता है टू पार्ट्स में, ठीक है। और उसके बाद ये लिगामेंट्स बनाता है, लिवर जो है, लिवर के लिगामेंट्स बनाते हैं। कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं, फाल्सीपाम लिगामेंट, ठीक है। सिकल शेप जो है लिगामेंट होता है, वो आपको दिखाऊंगा क्या होता है आगे, अब हम पढ़ेंगे क्या, जब लिवर पढ़ेंगे। अभी डायग्राम में भी आपको दिखाऊंगा क्या होता है फाल्सीपाम लिगामेंट, ठीक है। फल उसके बाद राइट एंड यस, जो फल्सीफॉर्म लिगामेंट है, जो दोनों लीवर के जो लोब्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए होते हैं। यस, राइट एंड लेफ्ट, ये हमारा जो है ये लिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक लिगामेंट होता है, इसको कहते हैं फाल्सीपाम लिगामेंट। ये लिगामेंट डिवाइड करता है हमारे राइट और लेफ्ट लोब को, ठीक है। अभी वो आएगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें पिक्चर आएगी, उसमें आपको क्लियर कर देंगे। और उसके बाद ये जो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम होती है, ये जो है वो लीवर के लिगामेंट्स बनाती है, एक फाल्सीफार्म और एक राइट और लेफ्ट ट्राइएंगुलर लिगामेंट्स, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर ऑफ क्रोनी लिगामेंट बनता है। दो तो ऊपर पढ़ लिए हमने, फाल्सीफार्म, राइट एंड लेफ्ट ट्राइएंगुलर, देन सुपीरियर एंड इंफीरियर लेयर ऑफ क्रोनी बनाती है। डोर्सल पार्ट ऑफ वेंट्रल मेसोडर्म जो है वो फॉर्म द लेसर ओमेंटम, ठीक है। द फेट ऑफ द डोर्सल मेसेंट्री जो है वो क्या बनाती है, द ग्रेटर और द caudal पार्ट ऑफ द डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम बिकम ग्रेटली elongated and form the greater omentum। डोर्सल मेसेंट्री ए तो ग्रेटर ओमेंटम बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, ग्रेटर ओमेंटम। The spleen develop in relation to the cranial part of the dorsal mesogastrium and divide into dorsal and ventral part, and the ventral part form the gastroepiploic, ठीक है। और एक इसे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, जो कि हमारे स्प्लीन और लिवर के दरमियान लिगामेंट होता है, सॉरी स्टमक, लाइक ऐसे ये स्टमक है और इस नीचे स्प्लीन है, तो इनके दरमियान एक लिगामेंट होता है ऐसे, तो ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। while the dorsal part form the linear means कि जो इसके नीचे अब जो है लाइक हमारी है ये किडनी, क्या है, किडनी। तो इनके दरमियान जो लिगामेंट होगा यहाँ पे, ये लिगामेंट जो है ये लाइनोरेनल लिगामेंट होगा, ठीक है। cranial most part of the dorsal mesogastrium form the gastrophrenic ligament। और बाकी जो है वो मिड गट एंड हाइंड गट ओनली हैव डोर्सल मेसेंट्री which form the mesentery of the jejunum, ileum and the mesoappendix, transverse colon and the sigmoid colon। Mesentery of the duodenum and ascending colon, descending colon and the rectum are lost during development, ठीक है। ये जस्ट इसकी इंपॉर्टेंस थी, काइंडली जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इनको आपने लिख लेना अपने नोट्स में ताकि आपको याद रहे, ठीक है। बाकी सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद रखें कि डोर्सल मेसेंट्री जो है उसकी ड्राइविटीज क्या होती हैं। तो अब इसमें इस डायग्राम में देखिए आपको क्लियर हो जाएगा कि दिस इज द राइट लोब ऑफ लिवर, एम आई राइट, दिस इज द राइट और लेफ्ट, वेरी गुड, this one is the left lobe of liver, okay, this one is right lobe। तो अब राइट और लेफ्ट लोब को जो सेपरेट करता है, दिस लिगामेंट इज कॉल्ड फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। ये वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम से बनता है। और अब उसके अलावा हमने पढ़ा था राइट एंड लेफ्ट क्रोनी लिगामेंट, ठीक है। तो ये है इंटीरियर फोल्ड ऑफ क्रोनी लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रोनी लिगामेंट, ठीक है, इंटीरियर फोल्ड ऑफ क्रोनी लिगामेंट है। तो ये सारे लिगामेंट्स जो हैं ये वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम से बनते हैं। देन दिस इज राइट ट्राइएंगुलर लिगामेंट, ये भी वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम से बनता है। देन इज द लेफ्ट ट्राइएंगुलर लिगामेंट, ठीक है। ये सारे लिवर के लिगामेंट्स जो हैं हमारे क्या होते हैं, ये वेंट्रल ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से ड्राइव्ड होते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम वेंट्रल mesogastrium,
ठीक है, ये उससे डिवाइड होती हैं और डिराइव होती हैं। और ये बेयर एरिया ऑफ लिवर, ये वो एरिया होता है जिसके ऊपर पेरिटोनियल जो है कवरिंग नहीं होती, मीन्स के ये अनकवर होता है, बेयर एरिया, ठीक है, मीन्स के नंगा एरिया होता है ये। बेयर एरिया ऑफ द लिवर मीन्स के इसकी कवरिंग जो है वो पेरिटोनियम नहीं करता। देन है ग्रेटर ओमेंटम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेटर ओमेंटम। क्या होता है ग्रेटर ओमेंटम? इसको एप्रोन भी कहते हैं। एप्रोन आई थिंक गर्ल्स को ज्यादा पता होगा एप्रोन, या मोस्टली हम जो है वो एप्रोन क्या होता है, हम जो व्हाइट कोट पहनते हैं लाइक सेम। उनको भी जी तो कुकिंग के टाइम भी पहनते हैं एप्रन। सर उसको हाँ वही, कोट को भी बोलते हैं। हाँ वही वही व्हाइट कोट, ठीक है। ये क्या होता है? इज अ लार्ज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच हैंग्स डाउन फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर। तो इज द, ये जो स्ट्रक्चर मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस वन, ये स्टमक का, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। तो ये इससे हैंग डाउन है, लाइक देखें ऐसे नीचे को हैंग डाउन है नीचे, ठीक है, फ्रॉम द स्टमक लाइक एन एप्रोन एंड कवर द लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन टू अ वेरिंग एक्सटेंट। तो ये नीचे को कवर है और हमें पता है यहाँ पे ऐसे इंटेस्टाइन होती हैं और इंटेस्टाइन को कवर करता है ये, ठीक है। इट इज मेड ऑफ 4 लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम वॉल, ऑल ऑफ विच फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म, कितनी 4 लेयर से बना होता है। और ये जो ऊपर एक दूसरे के साथ कवरिंग करके थिन फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन बना लेती है। थिन फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन्स के ये मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर पोर्स होते हैं। इस पोर्स को जो है हम क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रेशन। आपने पंजाबी में, वो उर्दू में कहते हैं छाननी, मीन्स कि उसमें सुराख होते हैं, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसमें से हम कोई भी चीज जो है वो करते हैं, तो उसमें उसको फेनेस्ट्रेशन कहती है। तो इसमें फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन कंटेनिंग द वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ द फैट एंड स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स। इसी वजह से इस आर्टरीज और पोर्स के अंदर से आर्टरीज निकलती हैं, वेन्स निकलती हैं, और जो है ये सेमी परमेबल होता है, ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम। द फोल्डिंग ऑफ द ओमेंटम इज सच दैट द फर्स्ट बिकम द फोर्थ लेयर, के फर्स्ट लेयर जो है वो फोर्थ लेयर बन जाती है, सेकंड लेयर बिकम द थर्ड लेयर, ठीक है, इस तरह फोल्डिंग होती है कि फर्स्ट लेयर को फोर्थ लेयर बना देते हैं और सेकंड लेयर को थर्ड लेयर बना देते हैं, इस तरह फोल्डिंग होती है। सो इन इट्स अपर पार्ट द फोर्थ लेयर इज partially folded to anterior surface of the transverse colon and the transverse mesocolon. The part of the peritoneal cavity called the lesser sac between the second and third layer gets obliterated except for the 2.4 centimeter below the greater curvature of the stomach, ठीक है। तो ये डायफ्राम है, दिस इज द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, जो कि हमने पढ़ा, ये है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है। और उसके बाद गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है, दिस वन। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट मीन के स्प्लेन और जो स्टमक को जोड़ता है, गैस्ट्रोफ्रेनिक मीन्स के जो कि स्टमक और हमारे डायफ्राम को अटैच करता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम, और ये है लेसर ओमेंटम, दिस वन इज लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम इज अबव द लेसर कर्वेचर, तो ये है लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें कि लेफ्ट view of sagittal section of the abdomen showing the greater and the lesser omentum. This one is the lesser omentum, this one, ठीक है। और ये लेसर कर्वेचर के ऊपर होता है, दिस वन इज लेसर कर्वेचर, और दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर, और इससे जो है वो लेयर्स होती हैं ग्रेटर ओमेंटम की, मीन्स कि ये एपरोन ऐसे नीचे को मूव करता है ये। दिस इज फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो सेकंड लेयर है वो पीछे को मूव करके क्या बन जाती है? थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर जो है वो फोर्थ लेयर बन जाती है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि
इसमें देखें आप, फर्स्ट लेयर पीछे जाके फोर्थ लेयर बन गई, सेकंड लेयर ये होगी मूव करेगी, लाइक कैसे मूवमेंट होती है, लाइक ऐसे, ठीक है। और ये अगर हम सामने से देखें तो ये है हमारा क्रेटर मोमेंटम, और ये कवर करता है ट्रांसवर्स कोलोन, और उसके बाद ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, पैंक्रियाज इसके पीछे होती है, रेट्रोपेरिटोनियल होती है, ठीक है। और दिस इज द लेसर सैक, लेसर सैक, और ये है साइट ऑफ एपिप्लॉइक फोरामेन। एपिप्लॉइक फोरामेन हमने पढ़ा था, फोरामेन ऑफ विंसलो, ठीक है, जिसके साथ लेसर सैक और ग्रेटर सैक एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होते हैं, लाइक एक दूसरे के साथ कंबाइन, तो ये एरिया वो। देन है कंटेंट। कंटेंट जो होते हैं ग्रेटर मोमेंटम के अंदर जो कंटेंट होते हैं हमने वो डिस्कस करने हैं। इसमें the right and the left gastroepiploic vessel anastomose with each other in the interval between the first two layers of greater omentum, a little below the greater curvature of the stomach, ठीक है। और इसमें फैट होती है। अब कंटेंट में मोस्टली लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेसल, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेसल, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैटी टिश्यू जो है ये इसमें होते हैं। ये कंटेंट आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन जो है ग्रेटर मोमेंटम का, स्टोर हाउस ऑफ फैट, प्रोटेक्ट द पेरिटोनियल कैविटी अगेंस्ट इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस, इसमें मैक्रोफेज होती हैं, कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेज फॉर्म अ स्मॉल डेंस पैचेस नाउन एज मिल्की स्पॉट्स बनाता है, क्योंकि वो वहाँ पे मिल्की स्पॉट्स मीन्स के मैक्रोफेज होते हैं। कोई भी बैक्टीरिया एंटर होता है उस एरिया में तो वो उसको क्या होती है, मिल्की स्पॉट्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। इट इज योर वो उसको हम नेकेड आई से जो है वो देख सकते हैं। अब इट आल्सो लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन बाय मूविंग साइट ऑफ इंफेक्शन, सीलिंग इट ऑफ, इसलिए इसको जो है वो पुलिस मैन ऑफ द एब्डोमेन कहते हैं, कि इसको ग्रेटर मोमेंटम या पेरिटोनियम, क्योंकि ग्रेटर मोमेंटम जो भी पेरिटोनियम का पार्ट होता है ना, इसलिए इसको ऑफ एन कि उसको उस एरिया को इनक्लोज कर लेता है, ठीक है। The greater momentum form a partition between the paracolic and infracolic compartment of the greater sac. तो इसमें देखें ये है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेसल और राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेसल्स, तो ये सारी जो है ये एप्रोन के अंदर है, लाइक ये एप्रोन है तो इसके अंदर है, तो डेफिनेटली तो ये इसके कंटेंट है, लेफ्ट एंड राइट एपिप्लोइक वेसल्स, ठीक है। और उसके बाद जो है वो लिम्फ नोड्स जहाँ भी होंगे वो भी होंगे, और फैट जो है इसमें होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स, एनास्टोमोसिस। ये देखें इसके सेंटर में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, एनास्टोमोसिस है, ठीक है। मीन्स के दोनों आर्टरीज, लाइक ये आर्टरीज हैं तो ऐसे जो है वो आर्टरीज एक दूसरे के साथ अटैच हो रही है, दिस इज एनास्टोमोसिस। कंटेंट ऑफ गैस्ट्रो, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल, ठीक है, ये इसको कवर करती हैं। और दिस इज द ग्रेटर मोमेंटम। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि ग्रेटर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। ये नीचे, और ये है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। जब हम स्टमक पढ़ेंगे उसमें आपको सारे कर्वेचर्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। देन है लास्ट टॉपिक है हमारा जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेसर ओमेंटम के बारे में। लेसर ओमेंटम इज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम which extend from the lesser curvature of the stomach to the second, the first, कि ये लेसर कर्वेचर से स्टार्ट होके इसमें देखें ये यहाँ से, दिस इज द लेसर ओमेंटम, ये है, और ये लेसर कर्वेचर यहाँ से इस एरिया से स्टार्ट होता है, और first 2 centimeter duodenum to the liver, the portion of the lesser omentum between the stomach and the liver is called the hepatogastric ligament। ये वो लिगामेंट या वो एरिया जो कि हमारे स्टमक और लिवर के दरमियान, हेपेटिक हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट, ठीक है।
नेक्स्ट जो है द पोर्शन बिटवीन द डूडिनम एंड द लिवर इज कॉल्ड हेपेटोडूडिनल लिगामेंट, और वो पोर्शन जो कि डूडिनम और लिवर में होता है उसको डूडिनल हेपेटोडूडिनल लिगामेंट कहते हैं। Behind the lesser omentum, there lies a part of the lesser sac. The lesser omentum has a free right margin behind which there is a epiploic foramen. ठीक है, the greater and the lesser sac communicate through this foramen. Just याद रखें, epiploic foramen is a foramen for the communication of between the lesser sac and greater sac. ठीक है, तो इसमें देखें ये है एपिप्लोइक फोरामेन, दिस वन इज एपिफ्लोइक फोरामेन, और ये है हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट, और ये सिलिएक ट्रंक है। ठीक है, ये है सिलिएक ट्रंक, और ये सिलिएक ट्रंक से जो है वो हमें पता है सिलिएक ट्रंक कौन से गट को सप्लाई करती है, या सिलिएक आर्टरी कौन से गट को सप्लाई करती है? फोर गट। वेरी गुड, फोर गट को। ठीक है, फोर गट को सप्लाई करती है, मींस कि इसकी एक ब्रांच होती है स्प्लेनिक आर्टरी जो कि स्प्लेन को सप्लाई करती है, एक होती है हेपेटिक आर्टरी जो लिवर को करती है, और एक ऊपर को जाती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि हमारे इस स्टमक इस एरिया में करती है, ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। और देन जो है इसमें ये लिगामेंट होता है हमारा। ठीक है, ये लिगामेंट है, ये इस लिगामेंट को हम हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट कहते हैं, और इस लिगामेंट में डिफरेंट बाइल डक्ट आर्टरीज और ये सारी जो है ये मूव करती हैं इस लिगामेंट में। ठीक है, तो ये जस्ट हमारी एनाटॉमी थी इसकी लेसर ओमेंटम की। अब इसके कंटेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन हो सकता है, इसके कंटेंट कौन कौन से हैं, इसमें देखें जो है इस एरिया को कहते हैं लेसर ओमेंटम, इस एरिया को, जो ये एरिया है ये वाला, इसमें राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर curvature omentum contain proper hepatic artery. This one is proper hepatic artery. ठीक है, पोर्टल वेन, इसमें पोर्टल वेन भी है, ये ब्लू वाले, दिस वन इज पोर्टल वेन। देन बाइल डक्ट, ठीक है, ये बाइल डक्ट भी है, इसमें वो देखिए बाइल डक्ट। उसके बाद lymphatic हैं, then hepatic plexus of nerves होती हैं are enclosed in a perivesicular fibrous sheet में, और उस along the lesser curvature of the stomach and along the upper border of the adjoining part of the duodenum it contains right gastric vessels। ठीक है, राइट ये देखें ये है राइट गैस्ट्रिक वेसल्स हो रही हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स भी है शो हो रही हैं, then gastric group of lymph nodes and lymphatics and branch of the gastric nerves। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसका कंटेंट है, काइंडली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने अच्छे से अपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके वो अटैच का वो लिखना है, और इसके कंटेंट लिखने हैं। तो जो आपको कोई भी क्वेश्चन आया तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम जो है वो डिफरेंट होती हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ पेरिटोनियम, जो हमने पढ़े थे, मेजेंट्री क्या होती है, मीजोकोलोन क्या होता है। ठीक है,